बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। राजा बड़ा बलशाली और वीर था, पर अभिमानी भी था। हर रोज वह अपनी रानी को बाग में ले जाकर उसकी नथ पकड़कर खड़ा कर देता और 100 तीर एक एक करके निकालता। फिर हंसकर पूछता, बोलो रानी, है क्या इस दुनिया में मेरे जैसा शूरवीर मर्द? बेचारी रानी डर के मारे रोज कह देती, नहीं महाराज, आप जैसे कोई नहीं। लेकिन एक दिन रानी ने मन ही मन ठान लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मां ने कहा था, सच बोलने का साहस करना। आज मैं बोलूंगी। जब राजा ने रोज की तरह तीर निकाले और वही सवाल किया, तो रानी ने हिम्मत जुटाई और बोली, महाराज, शूरवीर मर्द बहुत हैं, घर में नहीं तो बाहर बहुत है। आप बाहर निकलकर देखो, शेर को सवा शेर हर जगह मिलेगा। राजा हक्का बक्का रह गया। गुस्से में भी था, पर भीतर कहीं जिज्ञासा भी जगी। बोला, ठीक है रानी, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ खाने पीने का सामान दो। मैं आज ही चल पड़ता हूं इस दुनिया के शूरवीरों को देखने। रानी ने उसे थोड़ा सामान दिया और राजा निकल पड़ा। पहला शूरवीर। धैर्यवान साधु चलते चलते राजा एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा। वहां किनारे पर एक आदमी लेटा हुआ था और बिना पलक झपकाए ऊपर ताक रहा था। राजा ने पूछा, भाई ऊपर क्या देख रहे हो? आदमी बोला, मैं वहां देख रहा हूं जहां धरती और आकाश मिलते हैं। जब तक वह बिंदु ना पालूं तब तक ना उठूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा। राजा हैरान रह गया। उसने मन ही मन कहा, वाह, यह कैसा अद्भुत धैर्य है। मैंने तो कभी इतनी सहनशीलता नहीं देखी। शायद यही है सच्चा शूरवीर। राजा आगे बढ़ गया। दूसरा शूरवीर। तपस्वी लकड़हारा थोड़ा और चलने पर राजा ने देखा, एक आदमी जंगल में कुल्हाड़ी चलाकर लकड़ियां काट रहा है। लेकिन जैसे ही वह एक पेड़ गिराता, उसे फिर सीधा खड़ा कर देता और कहता, मैं तब तक चैन नहीं लूंगा जब तक पूरे जंगल के पेड़ काटकर फिर से खड़े न कर दूं। राजा चकित हुआ। मैं तो एक एक लड़ाई जीतकर गर्व करता हूं, और यह आदमी असंभव को संभव करने में लगा है। यह भी मुझसे कम शूरवीर नहीं। राजा आगे बढ़ गया। तीसरा शूरवीर। मां का बेटा आगे बढ़ते हुए उसने देखा, एक नौजवान अपनी बूढ़ी मां को पीठ पर उठाकर पहाड़ पर चढ़ रहा है। मां बार बार कहती, बेटा मुझे नीचे उतार दे, तू थक जाएगा। लेकिन नौजवान दृढ़ता से बोला, मां, जब तक मैं तुम्हें सबसे ऊंची छोटी पर बिठा ना दूं, तब तक चैन नहीं लूंगा। राजा की आंखें भर आईं। सोचा, यह है असली शूरवीर, जो मां बाप की सेवा करे, वही तो वीर कहलाने योग्य है। चौथा शूरवीर, सच का रखवाला। थोड़ी दूर पर राजा ने एक दरवाजे पर आदमी को खड़ा पाया। वह किसी को अंदर नहीं जाने देता। राजा ने कहा, क्यों भाई, क्यों रोके खड़े हो? वह बोला, यह दरवाजा झूठ और पाप का है। जब तक पूरी दुनिया सच्चाई पर न आ जाए, मैं किसी को इस ओर जाने नहीं दूंगा। राजा का सिर झुक गया। उसने सोचा, मेरी वीरता केवल हथियारों तक सीमित है, लेकिन इस आदमी की वीरता सच्चाई की रक्षा में है। राजा की वापसी। अब तक राजा का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वह समझ गया कि शूरवीर केवल तलवार चलाने वाला नहीं होता। असली शूरवीर तो वह है जो धैर्य रखे, असंभव को संभव करने की हिम्मत करे, मां बाप की सेवा करे और सच की राह पर डटा रहे। थका हारा राजा वापस महल लौटा। रानी ने उसे आते देखा और पूछा, महाराज, क्या देखा? मिला क्या कोई आपसे बड़ा शूरवीर? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हां रानी, मिले, और बहुत मिले। अब मुझे समझ आया कि वीरता केवल तीर चलाने में नहीं, बल्कि धैर्य, सेवा, त्याग और सत्य में है। यह कहकर राजा ने रानी का हाथ पकड़ लिया और बोला, आज से तुम्हें रोज तीरों की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। अब मैं सच्चे शूरवीरों की राह पर चलूंगा। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राज्य में उस दिन से नया अध्याय शुरू हुआ। अहंकार की जगह सेवा और सत्य का राज हुआ।